यात्राएं मनुष्य को बदल देती हैं। यात्राएं मनुष्य को निखार देती हैं। इतिहास में आज तक जिसने भी यात्राएं की वो अपने लक्ष्य में सफल हुआ। ईसा के 500 साल पहले गौतम बुद्ध ने कश्मीर के रास्ते अफगानिस्तान तक यात्रा की तो उन्हें यात्रा ने भगवान बना दिया। 8वीं सदी में आज शंकराचार्य ने सनातन धर्म की पुनर्स्थापना के लिए भारत की यात्रा की तो इस यात्रा के दौरान ही उन्होंने चारों मठों की स्थापना कर दी। 15वीं शताब्दी में जब कोलंबस ने यात्रा की तो उसने अमेरिका की खोज कर दी। जब गुरु नानक जी ने 28,000 किलोमीटर की यात्रा की तो उन्होंने समाज को ईश्वर से रूबरू कराया। जब 1930 में महात्मा गांधी ने साबरमती से समुद्र तक यात्रा की तो उन्होंने अंग्रेजी सरकार की जड़ें हिला दी। यात्राओं का इतिहास वैसे तो बहुत बड़ा है और अब तक जिसने भी यात्राएं की उसे उसका प्रतिफल ज़रूर मिला है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा की भरपूर सफलता के बाद भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 करने जा रहे हैं। आज मैं इस यात्रा की पूरी जानकारी आपके लिए लेकर आया हूँ। नमस्ते, मैं जैकी यादव न्यूज़ नशा में आपका स्वागत करता हूँ। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा 2.0 शुरू करने जा रहे हैं। इस भारत जोड़ो यात्रा का रूट पश्चिम से पूर्व होगा। जैसा कि आपको पता होगा, पहली भारत जोड़ो यात्रा दक्षिण से उत्तर में की गई थी। पहली भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू होकर कश्मीर के श्रीनगर तक गई थी। भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा पार्ट 15 अगस्त या 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन से शुरू हो सकता है। ये यात्रा गुजरात के पोरबंदर से शुरू होकर त्रिपुरा की राजधानी अगरतला तक जाएगी। ये यात्रा लगभग 3500 किलोमीटर दूरी तय करेगी। जहां पर इसका सबसे ज़्यादा समय व्यतीत होगा वो राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। इस यात्रा का सबसे ज़्यादा समय राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गुजरेगा, क्योंकि इसी समय इन राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर होंगी। चूँकि अभी यात्रा के रूट को लेकर कांग्रेस की तरफ से कोई भी आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। जब यात्रा को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, यात्रा के फाइनल रूट पर जल्द ही AICC के स्तर पर दिल्ली में यात्रा का पूरा ब्यौरा जारी किया जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों को राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अंतिम रूप दे रहे हैं। तिथि कौन सी होगी इस पर अंतिम निर्णय भी खड़गे जी ही करेंगे। खैर, जो भी जानकारी सूत्रों से प्राप्त हुई है उसके अनुसार ये यात्रा गुजरात के पोरबंदर से शुरू होगी और वहां से अहमदाबाद के रास्ते राजस्थान में प्रवेश करेगी। इस बार यात्रा को राजस्थान के दक्षिणी जिलों से निकालने का पूरा प्लान बनाया गया है, जिनमें सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और दक्षिण पूर्वी राजस्थान के चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, झालावाड़ और बारां आदि जिलों से होकर यात्रा गुजारी जाएगी। राहुल गांधी राजस्थान को आदिवासियों के माध्यम से छूना चाहते हैं। राहुल गांधी ने अपनी पिछली यात्रा में भी आदिवासियों और पिछड़ों की समस्याओं को राजनीतिक आकांक्षाओं पर बहुत बात की थी। वे अक्सर कहते थे कि आदिवासियों को भाजपा बनवासी कहती है, जबकि वे उस स्थान के मूल निवासी हैं। ऐसे में राहुल गांधी राजस्थान के आदिवासी बहुल इलाके जैसे सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और बारां आदि को छूना चाहते हैं, ताकि वे राजस्थान की राजनीति पर अपनी बात भी कह सकें और आदिवासियों के प्रति अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता की दोहरा सकें। राजस्थान में इस यात्रा को 10 लोकसभा क्षेत्रों और 60 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजारा जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा पहले चरण में उत्तर प्रदेश में 3 दिन ही रुकी थी, जिसके कारण उस समय इस पर सवाल उठे थे कि देश के सबसे बड़े राज्य को केवल 3 दिन देना बहुत ही गलत है। उस समय कांग्रेस के नेताओं द्वारा बताया गया कि अगली भारत जोड़ो यात्रा में ये कसर पूरी कर दी जाएगी। इसीलिए अब भारत जोड़ो यात्रा के पार्ट 2 में उत्तर प्रदेश में लगभग 20 दिन यात्रा होने के अनुमान जताए जा रहे हैं। यहाँ गौर करने वाली बात है कि उत्तर प्रदेश में यात्रा में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के शामिल होने के भी कयास लगाए जा रहे हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 से कांग्रेस का क्या फ़ायदा होगा।
इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि भारत जोड़ो यात्रा जो कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक हुई थी, उससे कांग्रेस को क्या हासिल हुआ। तो आइए देखते हैं पहली भारत जोड़ो यात्रा की उपलब्धियां। भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर 2022 को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई थी। ये यात्रा 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरते हुए 30 जनवरी को कश्मीर के श्रीनगर में खत्म हुई थी। ये यात्रा कुल 145 दिन चली थी, जिसमें समाज के हर वर्ग के लोगों ने भाग लिया था। इस यात्रा ने 4080 किलोमीटर की दूरी कवर की थी। अब अगर बात करें कि कांग्रेस ने इस यात्रा से क्या पाया, तो इसके बहुत से उत्तर हो सकते हैं और सभी कांग्रेस के लिए पॉजिटिव ही होंगे। जहां भारत जोड़ो यात्रा से पहले कांग्रेस को देश में मृत माना जा रहा था, कांग्रेस के अस्तित्व पर सवाल उठने लगे थे। भारत जोड़ो यात्रा ने उन सवालों पर पूर्णविराम लगाते हुए देश में कांग्रेस को मजबूती प्रदान की। भारत जोड़ो यात्रा से पहले कहा जाता था कि नरेंद्र मोदी की टक्कर का नेता कोई नहीं है और उनके विकल्प के रूप में अक्सर सवाल खड़े होते थे। तो भारत जोड़ो यात्रा ने इसका भी जवाब दिया और बताया कि देश में नरेंद्र मोदी की टक्कर का नेता राहुल गांधी हैं और वही वो नेता हैं जो नरेंद्र मोदी को अच्छे से टक्कर दे सकते हैं। इस यात्रा से राहुल गांधी की छवि को भी बहुत मजबूती मिली। इस यात्रा से पहले अक्सर लोग राहुल गांधी को गंभीर नेता नहीं मानते थे, मगर यात्रा के बाद राहुल गांधी को लोग भावी प्रधानमंत्री के तौर पर देखने लगे। जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, उसी दौरान कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे, तो वहां भी कांग्रेस ने भाजपा का सुपड़ा साफ कर दिया था। इनमें 2 राज्य प्रमुखता सामने आते हैं, एक कर्नाटक और दूसरा हिमाचल प्रदेश। गुजरात में तो भाजपा की सरकार थी, तो वहां पर कांग्रेस का कोई इतना फुटप्रिंट भी नहीं रहा था। आइए अब हम जानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 से कांग्रेस को क्या हासिल होगा। जैसा कि आपको पता है कि ये यात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है, जिसमें कि ये यात्रा राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से होकर गुजरेगी। जिस समय ये यात्रा इन राज्यों से होकर गुजरेगी, उसी समय इन राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे होंगे। इन 3 राज्यों में कांग्रेस बहुत मजबूत है, जिनमें से मध्य प्रदेश को छोड़कर उन दोनों राज्यों में अभी भी कांग्रेस की ही सरकार है। राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 से इन तीनों राज्यों में कांग्रेस को फायदा होने के अनुमान हैं और ये अनुमान कर्नाटक को देखकर लगाया जा रहा है। कर्नाटक में जिन 20 विधानसभा क्षेत्रों से होकर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई थी, उन 20 में से 15 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी, जिससे कि यही गणित अब इन तीनों राज्यों के लिए दोहराए जाने के कयास लगाए जा रहे हैं। अब 2024 लोकसभा चुनाव भी काफ़ी करीब आ गया है, जिसमें भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए वरदान साबित हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी की पहली भारत जोड़ो यात्रा रोकने के लिए एड़ी और चोटी का दम लगा दिया। नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने भरसक प्रयास किए कि राहुल गांधी की पहली भारत जोड़ो यात्रा कैसे भी रोकी जाए, मगर वो यात्रा नहीं रुकी और उस यात्रा से कांग्रेस और राहुल गांधी को पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले। मगर अब जब भारत जोड़ो यात्रा का पार्ट 2 शुरू होने वाला है, तब भी भाजपा पूरी कोशिश करेगी कि इस यात्रा को कैसे भी रोका जाए, इस यात्रा में कैसे भी विघ्न डाला जाए। तो देखते हैं आगे इस यात्रा को लेकर जो भी अपडेट्स होंगे वो मैं आपको समय से देता रहूँगा। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर।